एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई और आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव के स्क्रीन पर। आज हमारी जो टीम पहुंची थी वह पहुंची थी सावनेर विधानसभा क्षेत्र का जायजा लेने के लिए। यह जो सावनेर विधानसभा क्षेत्र की जो इलाका है, यह इलाका 49 नंबर की सीट कही जाती है महाराष्ट्र विधानसभा की। और इस सीट पर जो कब्जा है, यहाँ जो विधायक है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक है। और वह जिनकी हम आज जिनके इलाके में हम गए थे, जिनकी विधानसभा का जायजा लेने गए थे, वह सुनील केदार के नाम से जाने जाते हैं विधायक। और यह जो महाराष्ट्र सरकार है उसमें मंत्री के तौर पर काम देखते हैं। यह पशु व्यवसाय और दूध व्यवसाय का विकास, साथ ही साथ क्रीड़ा और युवाओं का कल्याण, यह मंत्रालय इनकी ओर दिए गए हुए हैं। और ऐसे बड़े पद पर बैठे हुए विधानसभा के जो मिनिस्टर हैं और जो विधायक हैं, हमने उनके इलाके में जाकर उन्हीं के इसका जायजा लिया है। उनके विकासात्मक कार्यों के बारे में उन्हीं की जनता से हमने जब पूछा है। यह सिरोंजी करके गांव है और इस गांव में जब हम पहुंचे तो वहां का नज़ारा जो था, वहां की जो जनता थी वो खुलकर वहाँ की समस्याओं के बारे में बता रही थी। आइए अभी हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ उस जगह में क्या क्या समस्या है, क्योंकि वह जो इलाका है वो काफ़ी दूर दराज में बसा हुआ इलाका है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। दर्शकों नमस्कार, आज हमारी एमएनएस न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है सावनेर विधानसभा क्षेत्र में, जो एक सिरोंजी करके गांव है ये। और इस गांव में हम पहुंचे हैं। लगभग यह गांव की मैं आपको खासियत बता दूं कि यह महाराष्ट्र का अंतिम छोर का ही गांव कहा जाएगा, क्योंकि इसके बगल में मध्य प्रदेश के 7 किलोमीटर पर बॉर्डर है। और यहाँ से लगभग जंगल वाला इलाका है। और यह गाँव में मैक्सिमम युवा वर्ग जो है वह शिक्षित है, लेकिन बेरोजगारी का आलम यह है कि आज हम जैसे गांव में पहुंचे हैं तो यहाँ बेरोजगार युवाओं की संख्या सबसे अधिक हमें नज़र आई है। और यहाँ के जो विधायक है सुनील केदार, जो कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं, उनके माध्यम से क्या क्या योजनाएं उनके इस विधानसभा क्षेत्र में की जा रही है, इस बारे का मैं जायज़ा लेने के लिए हम लोग पहुँचे हैं। और मेरे साथ कुछ गांव वाले जुड़े हैं, उनसे मैं अभी कुछ चर्चा करूंगा और उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से यहाँ के इलाके का जो विकास होना था वो विकास नहीं हुआ है या हुआ है, यह मैं उन्हीं के ज़बानी जानने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आपका नाम बताइए, क्या नाम? मेरा नाम घनश्याम बागड़े। बागड़े जी, मुझे एक बात बताइए, यहाँ के जो विधायक है उनका क्या नाम है? सुनील जी केदार। अच्छा, केदार जी कितनी दफ़ा आपके इस गाँव में आ गए हैं? वो हर साल आते हैं। साल में एक बार आते हैं, कोई कार्यक्रम वगैरह को आते हैं? हाँ। तो आप उनको अपने गांव की समस्या बताते हैं कि नहीं बताते? हाँ, बताते हैं ना। बताते हैं। अच्छा, सबसे पहले बताइए, आपके गांव में जो वाटर ड्रेनिंग यानी नालियाँ होती है, उनकी क्या व्यवस्था है? उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। 10 साल हो गए। मतलब वो नाली बनाते हैं मगर उसका कोई ये सीमेंट वगैरह डाल के कोई पक्का नहीं बना। पक्की नालियाँ नहीं बनती है, यानी कच्ची नालियाँ बनती है, फिर वो खराब हो जाती है, फिर पानी वगैरह चौकअप हो जाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जल यानी जो पीने का पानी है उसकी क्या व्यवस्था की गई है आपके गाँव में? जल शुद्धिकरण कोई नहीं है, सब अच्छा, मैंने अभी जो देखा है, जैसा कैमरामैन को मैं दिखाने बोलूँगा, ये जो जल शुद्धिकरण का आपके यहाँ इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा हुआ है, इस बारे में बताइएगा क्या है ये एक्चुअली, कैसे कब यानी शुरू हुआ है कि नहीं हुआ? 1 साल पहले ही बना था, बस बन गया, उसका उद्घाटन हुआ मगर चालू नहीं हुआ अभी तक के वो चालू नहीं हुआ है। अच्छा, तो मुझे बताइए सड़कों की क्या हालत है आपके यहाँ? सड़कें तो बनी है, पूरे गाँव में सड़कें हैं मगर पूरा कीचड़ भरा रहता है। अच्छा, बारिश में कीचड़ का आलम बना हुआ रहता है। अच्छा, मुझे बताइए कि आपके गांव में रोजगार की क्या व्यवस्था की गई है? यहाँ रोजगार किसी को नहीं है। किसी को रोजगार नहीं 40 है? किलोमीटर के अंदर में कंपनी नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, अभी जैसा कि किसानों की जो समस्या है, क्योंकि अभी मैं आते आते देखा है कि जो कपास होता है या ज्वार वगैरह होता है, जो बारिश ज़्यादा होने की वजह से जो खेत है उसमें बहुत सारा पानी भरा पड़ा है, तो उससे फसल बर्बाद हो गई। तो इसके लिए कुछ सरकार ने कुछ योजना वगैरह चलाई है या उनका मुआवजे वगैरह के लिए? अभी तक तो कुछ नहीं बताया है। अच्छा, आप क्या करते हैं? आपकी उपजीविका कैसे चलती है यहाँ? मेरा MA DED हुआ है। MA DED हो चुका है तो आपका? अभी तक नौकरी नहीं है। नौकरी आपको नहीं लग पाई है? खेती करता हूँ। खेती करते हैं आप? कितने भाई बहन हैं आप? मैं अकेला हूँ, 2 बहन। अच्छा, 2 बहनें हैं।
अच्छा बताइए, आप क्या करते हैं? मजदूरी। मजदूरी करते हैं, तो क्या नाम है आपका? भीमराव चिंतामन गजबी। अच्छा गजबी जी, मुझे बताइए, जो विधायक जब आते हैं आपके गांव में तो आप उनको अपनी ये समस्या बताते हैं कि नहीं बताते? समस्या बताएंगे भी तो ध्यान नहीं देते ना कोई। अच्छा, ध्यान नहीं देते हैं, यानी केवल यानी आपकी समस्या जान लेते हैं, हाँ। उसको सुलझाने का प्रयास नहीं करते हैं। मतदान के टाइम में आते, अच्छा, मतदान के समय आते हैं। हर दिन आते फिर। अच्छा अच्छा, मैंने जब चुनाव होते हैं तब हाँ। वो हमेशा आते रहते हैं, उस समय काफी समय आते हैं, बाद में नहीं आते वो। बाद में आते नहीं। नहीं बताते ना। अच्छा, बाद में दिखते दिखते ही नहीं है वो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपकी किसानी है हाँ, तो अभी फसल वगैरह का कुछ यानी जायजा लिया गया है? कुछ भी नहीं मिला। यानी अभी जैसी फसल में ज्यादा पानी वगैरह जमीन में जो जमा हो गया है तो कोई पटवारी वगैरह ने उसका मुआयना किया है? कुछ नहीं। सर्वे वगैरह कुछ नहीं हुआ कुछ है? नाही हुआ आज. ते येतात तर तुम्ही त्यांना आपली जे समस्या आहेत त्या मला केदार काय म्हणतात पण समजत सुनील नाही. केदार. सुनील विधायक. केदार विधायक. हा, हा, उदार सुनील सुनील केदार हा, हा, हा. हा, आता समजलं सुनील केदार तर त्यांना म्हणजे तुम्ही आपल्या समस्या सांगता का? मला भेटतच नाही त्याची न माझी भेट नाही होत कधीच भेट नाही आजपर्यंत? कधीच पाहिलंच नाही मी त्याने अच्छा, वोट टाकता तुम्ही फक्त? हा वोट देता? हो हो होट देतो होट तोंडातून देतो अच्छा अच्छा, हृदयातून देतो हृदयातून देता हो. तुम्ही त्यांना. आपल्या मनातून देतो अच्छा अच्छा. हो याच्यासोबत और जानेंगे हम, बताइए क्या क्या है, बताइए क्या समस्या? हमारे घर की तरफ रोड पूरा कीचड़ से भरा हुआ है अभी। अच्छा, मुझे यहाँ जो मोदी का एक सपना हुआ है कि हर किसी को मिलेगा घर अपना, जो योजना चलाई जा रही है आवास योजना प्रधानमंत्री, वो योजना का लाभ यहाँ किसी को मिला है? नहीं, अभी तो हमारे ओबीसी को नहीं मिला है। नहीं, यहाँ किसी को मिला है? क्योंकि नए घर तो मुझे दिख नहीं रहे, सब पुराने ही घर है यहाँ। नहीं मिले ना, मिले हैं क्या? बहुत से मिले हैं। कितने लोगों को मिला होगा? कई लोगों को मिला हुआ है। और बताइए क्या आपकी समस्या है? कुछ हमारी समस्या ज्यादा तो कहीं नहीं, कीचड़ में हम ज्यादा रह अच्छा, रहे हैं। यानी आपको सड़क, पक्की सड़क चाहिए थी नहीं, आपको? पक्की सड़क तो है अच्छा पर वो क्या है, रोड पे कीचड़ है। अच्छा, और रोड- नाली बराबर नहीं है, नालियाँ व्यवस्था है। बराबर नहीं है। हाँ, घरों में पानी घुस रहे हैं। अच्छा, शिक्षा का क्या ये है, यानी आपके गांव में स्कूल कब तक, कहाँ से कहाँ तक के हैं? यहाँ पे 12वीं तक है। 12वीं तक के आपके हाँ, गांव पहली में से है? 12वीं। पहली से 12वीं तक के हैं, तो वहाँ टीचर्स वगैरह मुहैया रहते हैं? हाँ, बच्चे पढ़ पाते हैं अच्छे से? पढ़ते ना। अच्छा, पढ़ते ही हैं। और बताइए, यहाँ रोजगार के लिए, महिलाओं के रोजगार के लिए कुछ योजना चलाई जा रही है इस गांव में? काहीच नाही नाही आहे आमच्या इकडे महिलाओं के रोजगार के संबंधित कोई योजना नहीं है? हाँ, हाँ, कोई अच्छा, जो नहीं है। विधायक है सुनील केदार करके, जो सावनेर विधानसभा क्षेत्र का यह गांव आता है, उसी विधानसभा में आता है, तो वो कितनी दफा आपके गांव में आते हैं, यानी कितनी बार आए हुए हैं अभी तक के? तर ते असे जास्त करून नाही, एखाद्या वेळेस खूपच कोणतंही काम राहिलं तेव्हा कार्यक्रम येते. वगैरे में हो, आते हो, हैं? तेव्हाच येते. आता हे आता उद्घाटन झालं होतं ना, समाज भवनचं उद्घाटन झालं तेव्हा आले, ते तेव्हाचे नाही अच्छा, आले. जब वो उद्घाटन हुआ था हाँ, तभी आए थे? हाँ, हाँ, हाँ. अच्छा, तो यानी ये जब उद्घाटन हुआ जल शुद्धि, अच्छा इसका उपयोग हो रहा है आपको? नहीं कायचा नहीं चालूच नहीं है। ये चालू नहीं हुआ है अभी तक के? नाही तो दवाखाना बांधला तोही झाला चालू नाही आहे. अस्पताल जो बना है वो भी नहीं चालू नाही हुआ नाही है? नाही पानी भी नहीं। अच्छा, फिर अस्पताल के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं? बडेगाव बड़े गाँव वगैरह जाते हैं? छोटंच आहे मग ते. अच्छा, उधर जाते हैं, हाँ। यानी यहाँ अस्पताल की बिल्डिंग बनी है लेकिन वहाँ अस्पताल शुरू नहीं हुआ है नहीं, अभी नहीं, तक नहीं, के? चालूच नहीं अच्छा, ये जो अभी जो लॉकडाउन का दौर गया आपका, कोविड का जब था, पहला लहर आई और दूसरी लहर आई, तो इस बीच में आप लोगों के लिए कोई सहायता यानी विधायक की ओर से, जैसा कई विधायकों ने अपने विधानसभा क्षेत्र में जरूरतमंदों को अनाज वगैरह दिया था, वैसा कुछ आपके गाँव में कंट्रोल मध्ये कंट्रोल में आया था? यानी जो पाँच नहीं। वो कंट्रोल जो राशन दुकान होती है सरकारी, उसमें आया हुआ हाँ, था, हाँ, हाँ। लेकिन विधायक की ओर से कभी ऐसी कोई सहायता, नाही नाही मग दुसरं काहीच नाही. विधायक की ओर से कोई सहायता नहीं आई थी? तो दर्शकों, ये थे सिरोंची गांव के जनता है, और ये जनता काफ़ी यानी यहाँ रास्तों की समस्या सबसे बड़ी बनी हुई है, और सबसे बड़ी समस्या यहाँ नालियाँ जो होती है, वाटर ड्रेनिंग होती है, जो पानी का जो निकासी करने का जो सिस्टम होता है वो यहाँ पूरी तरह से लच्चर है, और लगभग यहाँ जो पीने के पानी की एक शुद्ध पानी की एक योजना चलाई गई थी, जिसका वो उद्घाटन तो विधायक महोदय ने कर दिया हुआ है, लेकिन अब तक के वह योजना शुरू नहीं हुई है। यानी उद्घाटन होकर लाखों रुपए खर्च कर वह प्लांट लगाया गया है, लेकिन उसका इस गांव वालों को कोई भी उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसी कई समस्याओं को लेकर हम जानने का प्रयास किए हैं कि केदार जी का जो विधानसभा क्षेत्र है, इस विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं बनी हुई है।
अभी हम सिरोंजी जो गांव है उस गांव के दूसरी ओर आए हैं। पहला पहलू हमने आपको बताया है रोजगार और बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ। अब हम दूसरे पहलू पर चर्चा करने के लिए हम गांव में और अंदर आए हुए हैं और गांव में हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या और क्या इस गांव में समस्या है, वो भी हम गांव वालों से जानने का प्रयास। क्या नाम है आपका? राजेंद्र राउत। राजेंद्र राउत जी, सबसे पहले बताइए कि जो सुनील केदार है यह विधायक है ये सावनेर विधानसभा क्षेत्र के, तो वो कितनी दफा इस गांव में आते? अभी चुन के आए जब से एक ही बार नहीं आए। एक भी बार नहीं आए हैं। अच्छा, उनके माध्यम से यहाँ कोई गांव में विकासात्मक कार्य हुए हैं? एक ही काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ कोई है। काम नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या हमने अभी जो गांव में देखी है यह समस्या केवल यहाँ गटर पाइपलाइन वगैरह या जो वाटर ड्रेनिंग नालियाँ होती है उसकी सबसे ज्यादा समस्या हमें दिखी है। तो इस बारे में उनसे आपने कभी कोई कहा नहीं? हम बहुत बार किए, लेटर लिख के भेजे हैं तो भी कुछ हमारा ये नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ एक बात बताइए, युवा वर्ग ज़्यादा है इस गांव में और शिक्षित युवा वर्ग से मेरी मुलाकात हुई है उस गांव के उस ओर में। अभी मैं जब अंदर आया हूँ यहाँ युवाओं की यानी जो क्वालिफिकेशन है वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन बेरोजगारी है। तो ये बेरोजगारी के लिए उनसे आपने कभी बात नहीं की है क्या? बहुत बार किए, रोजगार के साधन मुहैया कराने के, लेकिन उन्होंने किया नहीं है। नहीं किया। अच्छा, मुझे बताइए कि अब आपके गांव में जो एमएससीबी के थ्रू जो यहाँ एक पावर स्टेशन भी बनाया गया है 33V का कुछ एक बना हुआ है, तो यहाँ लाइन की समस्या? तो हमारे गांव में बनने के बाद में हमको वहाँ से लाइन नहीं मिल रही। वहाँ से आपको लाइन नहीं है? वो बाहर गाँव को नागरवाड़ी, सालेघाट इधर जा रही, लेकिन हमारे गाँव में बनने के बाद हमको नहीं मिल रही। आपके गांव में उसकी लाइन का कोई ये नहीं है? कोई तार जुड़ा हुआ नहीं है हमारे से। अच्छा, यानी आपके गांव में बना हुआ है वो, लेकिन केंद्र बनने के बाद आपके यहाँ उससे पावर सप्लाई नहीं होती? कुछ भी नहीं। तो पावर सप्लाई आपको दूसरे केंद्र की आ रही है? दूसरे केंद्र की। तो हमने बिजली कैसी रहती? इसके बारे में हमने माजी बावनकुड़े साहब से बात की है, अभी आए थे, वो पारवे साहब आए थे, उनके साथ भी बात किए, हो जाएगा, हो गई थी, ऐसी बात हो गई थी। अच्छा। लेकिन अभी तक हुआ नहीं। अभी तक के नहीं हुआ? हाँ। अच्छा, मुझे बताइए केदार जी के बारे में बताइए जो विधायक है। केदार जी के बारे में मैं ये बता रहा हूँ कि मैं बचपन से, अभी मेरी 47 साल की उम्र होगी, हाँ। मैं उनको चुन के दे रहा हूँ। ये मेरी गंदगी और ये दलिद्री, हाँ। और ऐसा भी कुछ हो गया, जा रहे साले पुलिस वाले को फोन लगा रहे, उठा रहे, उसको डाल रहे, साले को उसको आरोप लगा रहे, उसको अंदर डाल रहे। यानी इस तरीके से काम होता है? इस तरीके से काम हो रहा है। दूसरा काम कैसा है, अभी जो गरीब लोग वोटिंग देने को आते हैं 3 दिन के अंदर में वो घूम जाएगा और पूरा गरीब पे डांट फटकार करके वोटिंग भी नहीं करने देता और मारता। मेरे भाई को पिछले साल जब सुनील केदार का इलेक्शन था, मैं सुनील केदार के लिए मैं मेरे भाई को वहाँ पे रखा था, पर उसने बोला कि ये अपना लड़का नहीं है, ऐसा मारो रे, ऐसा खींचो रे, ऐसा बोलो रे। मेरे भाई के पूरे वोर कमर से तो ऊपर तक पुलिस स्टेशन को हमने जब ये किया तो वो क्या बोलते, तुम आगे फोन करो, तुम्हारा कौन है, क्या है, और कुछ नहीं होता। ये सिर्फ दादागिरी है उनकी। जैसा कंट्रोल हमारा बस्ती में धान्य है, कंट्रोल वाला एक प्रेमी है करके सबको कंट्रोल देता है, पर अंदरूनी क्या करता है तो हमको क्या मालूम है। यानी समस्या है काफी। 8 दिन के 15 दिन के पहले जो अंगूठी ले लेता है। अच्छा, यानी पहले ही थम ले लिया जाता है? हाँ। एक समस्या हो रही है, बस की सेवा नहीं है, इंटरनेट की सेवा नहीं है, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आपके गांव में इंटरनेट नहीं है? इंटरनेट नहीं है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? मैं क्या बोल रहा हूँ, गढ़ ग्राम पंचायत सूर्यवानी सिरोंजी है। हाँ। सूर्यवानी में इससे भी ज्यादा बेहतरीन नुकसान हो रही है। वहाँ पे कुछ मर रहे हैं, कुछ ये हो रहा है, पर कोई किसी पे ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा। पुलिस स्टेशन भी क्या नहीं, वो चिल्लर आदमी उठा रहे, उसको डालो रे। अच्छा, इस तरीके से उनका ये खापा रहता है। पुलिस स्टेशन भी अच्छा, ये सब पूरा जैसे बिका हुआ है। ऑनलाइन अभी जो स्कूलों की जो शिक्षा का जो विषय है वो ऑनलाइन उसमें चल कुछ रहा भी नहीं है। तो मैं अभी तक तो बोला ना, इंटरनेट में सेवा नहीं रहने से नहीं तो है। उनका नुकसान होगा। नुकसान हो रहा है, तो बच्चों का, अभी ये छोटे छोटे बच्चे, इनका पूरा नुकसान हो रहा। अभी ये छोटे छोटे बच्चे को एक एक ड्रेस मिल रहा अच्छा, था, मुझे पहले एक बात बताइए। खाना मिल रहा था, सब कुछ मिल अपने रहा था, यहाँ, आज कुछ भी नहीं मिल रहा है। अपने यहाँ जैसे जो इंटरनेट नहीं है, अच्छा, फिर बच्चे यहाँ से जैसा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसा आपने कहा कि बस सुविधा नहीं है, तो बस सुविधा के लिए आपने कभी बोला है? बस सुविधा के लिए हमने कुछ ग्राम पंचायत के मार्फत से भेजे हुए
वो महामंडल की तरफ महामंडल। उसको कोई फायदा नहीं हुआ, उसका फायदा नहीं वो साला कचरे में चला गया। अच्छा अभी यानी आपके यहाँ अभी तक के बस अभी नहीं है। क्या होगा कितने सर, वर्ष पहले पहले बस बस आती चालू थी? है सर, अभी अच्छा। बस अभी क्या चालू हुआ? है, हाँ। लेकिन क्या बच्चों ये के जो समय अभी तक छोटे नहीं बच्चे आती। जहाँ अच्छा, पढ़ने जा रहे बच्चों के हैं समय तक वो क्या नहीं पढ़ने है? की तुम तो वो छोड़ो, स्कूल के समय में नहीं स्कूल समय में बच नहीं आ रही है। बाकी का इस भी तरीके का छोड़ो, वो कोई ये हाल- है। बेहाल है। अच्छा तो लगभग यानी जो पूरा जो मामला है आपके गांव में, यानी ये समस्याओं का जो अंबार लगा हुआ है, इसको सुलझाने का कोई प्रयास ही नहीं किया जा रहा है, ना ही जिला परिषद की ओर से, ना ही विधायक की ओर से, ना ही किसी यंत्रणा ना की ओर से। पंचायत समिति सदस्य आके देखता है, ना जिला परिषद अरे सदस्य बात आके कुछ देखता नहीं, है, इलेक्शन कोई आते आके हैं। देख नहीं रहा है इधर। कोई नहीं आके हाँ। देखता। सिर्फ अभी चुनाव आएगा 5 तारीख को, तो सब अभी चालू हो जाएंगे 2-3 दिनों में। अच्छा। बीजेपी वाले आएंगे, कांग्रेस वाले आएंगे, सभी BSP पार्टियों वाले के लोग आएंगे, सब आना चालू हो जाएगा चालू हो आपके जाएगा। फिर वो मेरा आदमी है, वो मेरा आदमी है, उसके पर पास अमन आएंगे, चमन चालू हो अमन जाता चमन है। चालू हो जाता है। तुम देखोगे ये बच्चों लोगन की, वो उनके स्कूल में चल के देखो, स्कूल यानी क्लास बंद हो रहा है अभी। पूरी अभी, है ना। तो ऐसी कई समस्याएं हैं इस गांव में, यानी बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हुए सिरोंजी के जो गांव के लोग हैं वो अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। पिछली महामारी भी उन्होंने, यानी जो 2 महामारियां गई है, वो 2 महामारियों का भी उन्होंने एक मार झेली हुई है। और उसके बाद यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है रोजगार, अब रोजगार मुहैया नहीं होने की वजह से सारे लोगों की जो माली हालतें हैं वो भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि रोजगार जिस तरीके से लॉकडाउन लगा था तो सारे रोजगार चौपट हो गए थे। इस वजह से यहाँ माली हालत की भी बहुत एक समस्या बनी हुई है। मैं कैमरामैन नीलेश पशीने के साथ MNS न्यूज़ के लिए निशान भाई, सिरोंची से। देखा दर्शकों आपने, यह थे सावनेर विधानसभा क्षेत्र के सुनील केदार जो विधायक है, और साथ ही साथ वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री के पद पर भी विराजित है। और उन्हीं के इलाके में इस तरीके की अगर जनता के बेहाल है तो सोचकर ही ऐसा लगने लगता है कि आखिर यह जो विकास है यह कहाँ होगा और कब होगा। और इसी तरह से हर विधानसभा क्षेत्र के हर एक पिछड़े गांव में जाकर हम हर विधायकों का जायजा ले रहे हैं। बने रहिए दर्शकों MNS न्यूज़ के साथ। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ।